नहीं जाता कि अलग से राष्ट्रवाद मेंशन करना जरूरी है? देखिए, भारत और दुनिया के अन्य देशों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी जगहों पे आप देश की परिभाषा कहें तो वो कहते हैं पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन, मींस वन पार्ट ऑफ द लैंड गवर्न्ड बाय वन पॉलिटिकल पावर। पर पॉलिटिकल पावर कितनी भी पावरफुल हो ना, जैसे ही कमजोर पड़ती है देश बिखर जाता है। सोवियत संघ 20वीं सदी के दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, जरा सी शक्ति कमजोर हुई 15 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तो हम कहते हैं राष्ट्रवाद के साथ भी तो यही खतरा है। नहीं, अगर जर्मनी में होता उसी है। बिंदु पे आ रहे हैं मान्यवर। संस्कृति आपको ऐसे जोड़ती है कि आप सोचिए, केदारनाथ में जब भी हम एक जल हाथ में लेते हैं तो वो सदैव हमारे मन का भाव देश के पूरे भाग से जुड़ जाता है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये कभी तोड़ता नहीं, ये सिर्फ जोड़ता है। एक सवाल जो आपकी इस परिभाषा पे और इस भाषा पे और इस बात पे सवाल उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप तो मूर्ति बना देते हैं राष्ट्र की, भारत माता की। तो क्या आप अपने मंदिर में, अपने अपने पूजा स्थल में ऐसी कोई मूर्ति रखते हैं? और अगर सुधांशु जी मूर्ति रखते हैं तो मुझे बताएं। देखिए, समस्या क्या है, जिन लोगों की ईश्वर की कल्पना, देवता की कल्पना, देखिए मैं एक और बात कहूंगा, दुनिया में सभी धर्म संस्कृतियों सभ्यताओं ने ईश्वर की खोज की, पर उनकी खोज एक स्थान पे आके, डिस्टेंस पे आके रुक गई। किसी धर्म स्थल पे रुक गई, किसी धार्मिक पुस्तक पे रुक गई, और किसी ईश्वर के प्रतिनिधि पे रुक गई। हमारे यहां रुकती नहीं। हमारे यहां वो हमारे अंदर तक है, और अंदर ही नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे और ईश्वर में जीवो ब्रह्म नापरा। तो अब क्या होता है, हमारे यहाँ भगवान सिर्फ भगवान नहीं है जो मूर्ति मंदिर, हमारे यहाँ भारत भी माता है, गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गौ भी माता है, गायत्री भी माता है। तो फिर राष्ट्रवाद तो संकीर्ण हो गया। जब आपने संस्कृत कह दिया, जब पूरा अखंड भारत को कह दिया, तो उसमें तो राष्ट्रवाद छोटा सा हिस्सा है, संस्कृति कह लेते राष्ट्रवाद आ जाता। अंतर जानते क्या है? राष्ट्र एक जीवंत सत्ता है, देश एक भौगोलिक सत्ता है। जो लोग राष्ट्र नहीं समझते, उन्हीं के लिए यह संकीर्ण है। तो वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं आ गया उसी मुद्दे पे जिसको जानना चाहते हैं सब लोग। वो कह रहे हैं मैं यात्रा ही इसीलिए कर रहा हूं कि जोड़ सकूं देश को। देखिए, उनका जुड़ाव या दुराव ये देश की जनता तय करेगी कि वो केरल से शुरू होते हैं तो सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को गले लगाते हैं जिसने सड़क पे बीफ पार्टी दी थी। फिर तमिलनाडु में आते हैं तो वो पादरी जॉर्ज पुनिया, जो कि ओपनली कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की अपवित्र धरती से मैं टच ना हो जाऊं, उसको गले लगाते हैं। फिर कर्नाटक पहुंचते हैं तो उनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। फिर महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वीर सावरकर के विरुद्ध आग उगलने लगते हैं। और फिर जब गुजरात के बॉर्डर के नजदीक पहुंचते हैं तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर को साथ में लगा लेते हैं। तो मैं तो सिर्फ कहना चाहूंगा, जो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाना चाहता हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं, इतने जहर बुझे नफरती सामानों को लेकर कौन सी मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं श्रीमान? वो कह रहे हैं कि आपने बहुत पैसा खर्च किया, आपने बहुत प्रचार कर रखा है, आप वही उदाहरण ढूंढ के लाते हैं जो जिससे कि राहुल गांधी की जो छवि है वो धूमिल होती है। देखिए, हम उदाहरण नहीं ढूंढते हैं, वो तो स्वयं अपने कार्यों से वो उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। अब ये बताइए, कांग्रेस के ही नेता है ये हिंदू तालिबान किसने बोला? मणिशंकर अय्यर ने। हिंदू पाकिस्तान शशि थरूर, हिंदू बोको हराम सलमान खुर्शीद साहब। मैं ये दावा नहीं करता कि जो विकीलीक्स में लिखा सब सही है, आपके कारनामे बोलते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। देखिए, एक मजे की बात क्या है, वो कहते हैं डर लग रहा है, डर लग रहा है, हम डर को खत्म करने के लिए आए हैं। डर से नफरत पैदा होती है, वो कहते हैं। अब वो ऊपर से ये कहते हैं वो राहुल गांधी तो मर गया। तो मैं तो कहता हूं डर बाहर नहीं है, डर आपके अंदर है। क्योंकि उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था ना, तो मुझे लगता है गब्बर सिंह की आत्मा उनके अंदर चली गई और वो डायलॉग जो डर गया समझो मर गया। तो भाई वो डरे हुए हैं अपने कारनामों से। देश की जनता के अंदर तो पूरी तरह एक बदला समय दिख रहा है। अब हम एक बात कहना चाहें, ये कहते हैं कि देश में उनको डर लग रहा है। याद करिए, जब वो भारत था, जब भारत के किस हिस्से में धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, नागपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके। वो भारत में डर नहीं लगता था।
क्योंकि वो सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। जब भारत के ऊपर कोई भी आतंकवादी घटना हो जाती थी, सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं करती थी, वो डर नहीं लगता। तो आप उस सेक्युलरिज्म शब्द से इतना ज्यादा परहेज क्यों है? हमें परहेज नहीं है, संविधान निर्माताओं को परहेज था। उन्होंने तो जोड़ा, प्रेमबल में जोड़ा। कब जोड़ा, किसने जोड़ा? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। देखिए, अब दोनों बातों का उत्तर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जाके पढ़िए। सेकुलर